हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लास 10 में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या नहीं आ सकते हैं। जैसा कि पहला चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, इसको हम कहते हैं रियल नंबर। जैसे कि इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो हम बता दे रहे हैं कौन से इम्पोर्टेंट है। तो पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है आपका ये कैंसिल हो चुका है। ये आपका क्या हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये आपकी बार परीक्षा में नहीं है। ठीक है, तो और इसमें से आपको ज़्यादा फोकस करना है। 2-3 सवाल हम बता दे रहे हैं, उसको पढ़ के जाइएगा। ठीक, उसमें से एक क्वेश्चन है, इधर देखिए, इसमें लिखा गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि दिया गया, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। यह क्या है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और है, चौथा वाला। कौन सा? चौथा वाला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें संकेत भी दे दिया है। ये जो संकेत दिया है, इसी संकेत को आप अगर चौथा क्वेश्चन आता है चौथे में भी लगाएंगे और पाँचवा आता है तो पाँचवें में भी लगाएंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट प्रश्नावली पे चलते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर वहीं से अक्सर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण नंबर जो 7 है, ये वाला उदाहरण नंबर 7। इस टाइप का, जिससे किसी भी दो संख्या दी गई है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, या एक दिया रहेगा एक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं। इसमें दिया है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किए। तो गुणनखंड आपको आता होगा। इसमें से एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये आता है, जरूर सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 5 और चौथा दोनों देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है। तो आपको हम छठवां बता देते हैं, छठवां कैसे लगाएंगे। छठवें के लिए देखिए, इसमें पाँचवें के लिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक पर समाप्ति है। देखिए, अगर 6 पावर दिया है n, ये कह रहा है कि इकाई का अंक जो होगा वह 0 पे समाप्त होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले करना क्या है, हमको करना है कि पहले देखते हैं हम कि 2 पावर m × 5 पावर m के रूप का या n के रूप का है कि नहीं। ठीक, क्या है कि 2 पावर m × 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का है कि नहीं। जब इस प्रकार का इसका दिया गया गुणनखंड होगा तो यह 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं। जैसे यानी 6 का जब अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 3 6, यानी इसका 3 एकम 3, यानी इसका गुणनखंड क्या आया, 2 × 3 आया। तो यह 2 × 5 के रूप में नहीं है, इसलिए इसका जो है 0 पर नहीं समाप्त होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। इसी में एक √2 एक अपरिमेय संख्या, यानी इस टाइप का √2, √3, √5 ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, इसके बाद अगला है इसी में
अंडर रूट, ये क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 10, ये हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से आपके इस चैप्टर का लगभग सब क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। इतने क्वेश्चन यहाँ से हैं और यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद आपको 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 नंबर आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक।